Hello everyone, welcome to my channel Quant ki checklist number 510. Question number 1. A mixture contain milk and water in ratio 6:5 respectively. If 990 liters of mixture is taken out, 100 liters of water is added into it. The remaining mixture, then amount of water in the final mixture will be 11.11% more than that of the milk. What is the original quantity of mixture? तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दे रखा है एक मिक्सचर जिसमें रेशो दे रखा है मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है 6:5, ये रेशो दे रखा है। देन 990 लीटर्स जो है वो मिक्सचर निकाल दिया गया है, तो 990 लीटर्स मिक्सचर निकालेंगे तो रेशो तो 6:5 ही रहेगा। देन 100 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ एडेड, तो वाटर में 100 लीटर्स ऐड कर दिया गया है। देन अमाउंट ऑफ वाटर जो फाइनल मिक्सचर में है वो 11.11% मोर देन मिल्क है। 11.11% होता है 1/9। तो अगर 9 मिल्क दे रखा है तो 9 से एक ज़्यादा 10 जो होगा वो वाटर होगा। तो अपन ने मिल्क की जगह लिख दिया है, तो 9 अगर वाटर है तो 10 जो है वो 9 अगर मिल्क है तो 10 वाटर हो जाएगा। अब 6 और 9 को सेम करना पड़ेगा क्योंकि एडिशन तो सिर्फ वाटर में हुआ है, इसमें मिल्क में तो एडिशन हुआ नहीं है। तो इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 18 आ जाएगा। तो ये हो गया 18 और ये हो गया 3 ज़ा 15, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 2 ज़ा 20। तो कितना एडिशन हुआ? 5 का एडिशन हुआ है, बट यहाँ पे तो 100 का एडिशन हुआ है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 20। बट यहाँ पे टोटल कितनी दे रखी है? 8 20 33 टोटल दे रखा है, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 आ जाएगा। उसने बोला ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बताना है, तो 990 निकाला था फिर 660 आया था, तो 990 ऐड कर देंगे तो ओरिजिनल मिक्सचर आ जाएगा। तो ये जाएगा 5 15 16 1650 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है ABC अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज 63 डेज एंड 84 डेज। तो A B एंड C 42 डेज 63 डेज एंड 84 डेज। तो ये 9 टाइम्स आता है 7 की टेबल में, ये 1 ज़ा 2 ज़ा, ये आता 3 ज़ा और ये 4 ज़ा। तो 84 इंटू 3 करो तो यह आ जाएगा 2 24 25 252 252 और 42 का एलसीएम ये आता है 6 टाइम्स एंड 21 3 ज़ा एंड 6 ज़ा 7 6 ज़ा 42 और ये 6 ज़ा, यानी कि 252 इनका एलसीएम है 252 और ये इसके 6 टाइम्स आएगा, ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो ये इनके एफिशिएंसीज आ गई। दे स्टार्टेड वर्क बट सी लेफ्ट आफ्टर 4 डेज़। तो 4 डेज़ तक इन्होंने मिलकर के काम किया है, तो 10 + 3 13 इन्होंने मिलकर के काम किया है, तो 40 52 वर्क इन्होंने कर लिया। बचा कितना? 200 वर्क। फाइंड द टाइम टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द होल वर्क। तो 200 वर्क जो है बचा हुआ ए और बी करेंगे, ए और बी की एफिशिएंसी है टोटल 10, तो 10 से करेंगे तो 20 डेज़ लग जाएंगे। 20 डेज़ तो ये और 4 डेज़ पहले के, तो 24 डेज़ में काम कंप्लीट हो जाएगा टोटल। अ मोटर बोट Question number 3. A motor boat can travel 96 kilometers upstream V minus S and 84 kilometers downstream. तो प्लस 80 kilometers downstream V plus S in 10 hours. Find the speed of boat in still if the speed of stream is 2 kilometers. तो S की वैल्यू 2 हो गई। देन अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस देख के, या फिर अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन सॉल्व करके भी कर सकते हैं। वैसे मैंने इसमें डायरेक्ट ऑप्शंस पुट करके देखा है। इसमें 20 18 16 ऑप्शंस दे रखे, तो 20 अगर पुट करते हैं तो 20 - 2 हो जाएगा 18 और 20 + 2 22 हो जाएगा, जो कि कटेगा तो आंसर नहीं आ सकता। 16 अगर पुट करते हैं तो 16 - 2 हो जाएगा 14 और 16 + 2 18, तो भी घटेगा नहीं। लेकिन 18 अगर अपन इसमें पुट कर रहे हैं तो 18 - 2 करेंगे 16 से ये 6 टाइम्स कटेगा, और 18 + 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 से ये 4 टाइम्स कटेगा, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। तो 6 V + S जो है वो आ रहा है 20 और V की वैल्यू 16 है, और पूछी क्या है? V की वैल्यू स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर्स, तो 16 V की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर इसमें 16 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4।
द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ रंजीत एंड समर, रंजीत और समन की इनकम का रेशियो जो दे रखा है 4 और 3 दे रखा है। दीपक इनकम इज 6000, दीपक की इनकम जो है वो 6000 है, विच इज़ 16.66% लेस देन इनकम ऑफ समीर। तो ये जो है ये 1/6 लेस है, यानी कि 5 की वैल्यू अगर 6000 है तो समीर की इनकम 6 हो गई, इतनी इनकम समीर की हो गई, और समीर की इनकम 3 दे रखी है। व्हाट विल बी द सेविंग ऑफ रंजीत, तो रंजीत की इनकम चाहिए होगी अपन को, तो ये टोटल दे रखा है। अगर ये वैल्यू 3 की है तो अपन निकाल लेंगे 4 की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2000, ये से कटेगा 400, तो 6 4 ज़ा 24, 24 इंटू 400, तो यह आ जाएगा 9600 जो है इनकम है। से 9600 अगर इनकम है एंड 7000 अगर इसकी एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग तो अपन आराम से बता देंगे माइनस करके, 2600 इसकी सेविंग्स है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द certain sum of money at a certain rate of interest after 2 years will be 2400 and 2592 respectively. Find the sum of money. तो इसमें क्या दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 2400 दे रखा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 1200 और 1200 आया होगा, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर 2592 है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर 1200, सेकेंड में भी 1200, और इस 1200 के ऊपर आया होगा जो कि है एक्स्ट्रा 192। तो अगर 192 1200 के ऊपर इंटरेस्ट आया है तो 100 पे कितना, तो सॉल्व कर लेंगे, 12 से ही आ जाएगा 1 टाइम्स एंड 72 6 टाइम्स, तो 16% आ गया। अब इससे पूछा है अपन को सम ऑफ मनी बताना है जो इन्वेस्ट किया है, तो सम ऑफ मनी कैसे आएगा, प्रिंसिपल के ऊपर 16% इंटरेस्ट लगाया है इक्वल्स टू 1200, तो वैल्यू निकालेंगे 16 4 ज़ा एंड 300 टाइम्स, 0 0 लग जाएगा डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से 1 कट होगा, और 4 से 1 कट होगा तो यह आ जाएगा 28 7 टाइम्स, 25 टाइम्स, और 0 0 तो 7500 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मोहित स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन स्टडी, तो 30% वो स्टडी पे स्पेंड कर देता है। देन 40% ऑफ रिमेनिंग, तो रिमेनिंग 70% है, 70% का 40%, 7 4 ज़ा 28% जो है वो रेंट पे खर्च कर देता है, एंड सेव्ड द रेस्ट, रेस्ट कितना बच गया 2 और 60 हो गया 42% जो है वो ये सेव कर देता है। द अमाउंट ऑफ सेव बाय मोहित एज 3192 सेविंग है, बट सेविंग तो 42 के इक्वल है, एंड अमाउंट ही स्पेंड ऑन रेंट, रेंट यानी कि 28 की वैल्यू बतानी है, तो ये 6 ज़ा और ये 4 ज़ा, ये आ जाएगा 2 ज़ा और ये 3 ज़ा, 3 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा 0 ज़ा 6 ज़ा 12 4 ज़ा, और ये आ जाएगा 2 1 2 8, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, a batsman played with an average of 78 runs per match in the first 28 matches. In the next 14 matches, he scored runs with an average of X runs per match, so that his overall average becomes 80 per match. Find the value of X. तो इसको एलिगेशन से अपन करेंगे। क्या दे रखा है, फर्स्ट के 28 मैचेस जो थे, फर्स्ट के 28 मैचेस में 78 रन्स थे, तो 28 मैचेस में 78 रन्स थे। देन दे रखा ओवरऑल एवरेज जो है वो 80 का है। अब नेक्स्ट के 14 मैचेस में उसने एवरेज स्कोर किया एक्स स्कोर किया है नेक्स्ट के 14 एवरेज में, तो ये रेशो आ जाएगा 2:4, तो ये आ जाएगा 1:2, 1:2 रेशो है, इधर से माइनस करेंगे तो 2 आएगा, अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, 4 इधर आएगा तो 84 आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, अ शॉपकीपर मिक्सड राइस P purchased at rate of 40 per kg with the rice Q purchased at a rate of 50 per kg and sold the mixture at 56 rupees per kg by making the profit 14.28%. Find the ratio of quantity of P and Q. ये क्वेश्चन भी एलिगेशन से सॉल्व होएगा, P क्वांटिटी एंड Q क्वांटिटी से। तो कितना दे रखा है, P वाली जो है वो 40 रुपीज़ पर केजी पे गई है,
एंड क्यू जो है वो 50 रुपीज़ पर केजी पे है, एंड जो मिक्सचर है वो 56 रुपीज़ पर केजी पे सोल्ड हुआ है। तो ये तो कॉस्ट प्राइस दे रखी थी, तो अपन को कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी। 1/7 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 8 इसकी सेल्स प्राइस है। सेल्स प्राइस इन्होंने कितनी बोली, 56, तो ए की वैल्यू होगी 7, 7 7 सा 49, तो 49 जो होगा इनका मिक्सचर का वैल्यू होगी। तो वैल्यू निकाल लेते 9 एंड 1, तो 1:9 इनका रेशो हो जाएगा। Question number 9. Raju purchased an article and marketed it 60% above the cost price and sold it after giving a discount of 25% for 1530. What will be the selling price of an article if the discount is 30%? तो स्टार्ट करते हैं अपन कैसे, 100 से सबसे पहले देख लेते डिस्काउंट कितना दिया गया है। तो डिस्काउंट दिया गया 4 का 4 है, 1/4, 25% 1/4 होता है, 4 पे 1 का डिस्काउंट 3, और फिर इसको कितने में सोल्ड किया है, 1530 में। तो 1530 की वैल्यू दे रखी है 3, फिर इससे क्या आएगी, मार्केट वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो मार्केट वैल्यू ही आ गई। फिर दे रखा है मार्केट वैल्यू जो थी वो 60% अबाउ थी। तो ये अगर मार्केट वैल्यू थी, तो अगर 100 कॉस्ट प्राइस थी तो मार्केट वैल्यू 160 थी, तो 160 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू भी आ जाएगी, तो ये कॉस्ट प्राइस आ गई। देन दे रखा है प्राइस, what will be the sales price बतानी है if the article is discounted at 30%। अगर आर्टिकल को डिस्काउंट 30% पे किया है तो बताओ कि सेल्स प्राइस क्या होगी। तो इससे अपन को मार्केट प्राइस आ जाएगी। देन मार्केट प्राइस के बाद में डिस्काउंट देना है 30% का, तो 3/10 का डिस्काउंट यानी कि 7/10, जो भी ये सेल्स ये मार्केट प्राइस आएगी, मार्केट प्राइस का जो 3/10 होगा, 3/10 यानी कि 7/10 होगा, तो वो सेल्स प्राइस आ जाएगी। 3/10 तो माइनस करेंगे 7/10 आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 10 से 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। देन 3 से इसको कट करेंगे, 5 ज़ा 1 ज़ा और 0 ज़ा। देन 16 ये इससे कटेगा 4 टाइम्स, और फिर ये 7 4 से ये कटेगा 1 टाइम्स, एंड 11 2 टाइम्स, 30 कुछ गलत कर दिया, वापस से कर लेते हैं एक बार। 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस थी, 160 मार्केट प्राइस हो गई। देन सोल्ड इट आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 1/4, तो डायरेक्टली इसमें ही 1/4 का डिस्काउंट देख लेते हैं। तो 1/4 का डिस्काउंट हो गया 40, तो 40 का डिस्काउंट दिया तो ये आ जाएगी 120। फिर सेल्स प्राइस तो दे रखी है 1530, बट अपनी आई है 120। फिर इसने दे रखा है व्हाट विल बी द सेल्स प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ़ द डिस्काउंट इज़ 30%। तो इससे अपन कॉस्ट प्राइस या फिर अपन सबसे पहले मार्केट प्राइस निकालते हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है। तो मार्केट प्राइस 160 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 12 से इसको कट करेंगे तो 4 टाइम्स, और 5 ज़ा और 1 ज़ा, फिर 4 से कट करेंगे 40, तो 0 4 एंड 2 0, 2040 इसकी मार्केट प्राइस आएगी। मार्केट प्राइस का जो डिस्काउंट दिया गया है वो 30% है। डिस्काउंट अगर 30% है तो 7/10 निकाल लेंगे अपन, 7/10 निकालेंगे तो अपनी आ जाएगी सेल्स प्राइस। 0 0 कट गया, 28 14 14 28 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ बैग कंटेन x-2 रेड बॉल्स, x+1 yellow balls and x green balls. If the probability of getting yellow ball is 7/17, find the value of x। तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल येलो बॉल्स कितनी है x+1, और टोटल बॉल्स में डिवाइड में टोटल बॉल्स आ जाएगी तो 3x-1 टोटल बॉल्स, उसकी प्रोबेबिलिटी 7/17 है। तो x की वैल्यू बतानी, सॉल्व कर लेंगे। 17x + 17 = 21x-7, फिर ये 17 ये 7 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 7 7 14 24 = 3 4x, तो ये आ जाएगी 6, तो 6x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, अ यंग एडल्ट कैन डू अ वर्क एज फास्ट एज 2 वुमेन्स P and Q कैन डू इट बाय वर्किंग टुगेदर। If woman P can complete a work in 16 days and woman Q can do it in 24 days, then find the time taken by young adult to complete the work। तो P जो है उसने 16 में काम किया है, Q जो है उसने 24 में काम किया है। एलसीएम ले लेंगे 4 ज़ा और 6 ज़ा, तो 2 ज़ा और 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 48, तो ये आ जाएगा 3 एलसीएम, ये आ जाएगा 2 एलसीएम। इसने क्या बोला था, एडल्ट जो है वो
डू एज फास्ट एज टू वुमेंस पी और क्यू। तो टू वुमेंस दोनों जनी 5 वर्क कर रही है तो 5 ही एडल्ट की एफिशिएंसी होगी। देन दे रखा फाइंड द टाइम टेकन बाय एडल्ट टू कंप्लीट द वर्क। 48 वर्क है, 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा, 45 9 जा एंड 36 जा 9.6 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, पूनम हैड 12,000 विद हर. She invested 20% of sum at 20% per annum and rest 1/6 per annum, both at the simple interest for 5 years each. Total interest received. तो 12,000 था, 12,000 का 20% यानी कि 2400 इसने इन्वेस्ट किया है 20% पर एनम पे। तो 20% पर एनम पे इन्वेस्ट किया, 0 कट जाएगा, 480 इंटरेस्ट आ गया। इससे फर्स्ट वाले से 480 इंटरेस्ट आ गया। देन रेस्ट यानी कि 80% जो है 006 3000 हो गया, 3000 हो गया तो 9600 इन्वेस्ट किया है एट 1/6 पे इन्वेस्ट किया है। तो 6 से ये आ जाएगा 3 टाइम्स 1 जा एंड 6 जा 1600 इंटरेस्ट आ गया। यहाँ पे 1600 इंटरेस्ट आ गया और ये 5 ईयर्स के लिए बोला था तो 5 ईयर्स के लिए इंटू 5 एंड इंटू 5 तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा। नीचे वाला तो 16 5 है 80 0 85 8000 एंड ये 5 से मल्टीप्लाई होएगा तो 0 4 20 21 22 23 24 तो ये आ जाएगा 10,400 इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, अमन एंटर्ड इनटू अ बिजनेस विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000। अमन जो है उसने 2000 से इन्वेस्ट किया। आफ्टर 4 मंथ्स ऋषि एंटर्ड, 4 मंथ्स के बाद में ऋषि 2500 से एंटर होता है एंड आफ्टर 6 मंथ्स मनीष एंटर्ड विद 4000। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ मनीष। ये तो प्रॉफिट शेयर ऑफ, तो 1 साल के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया तो इंटू 12 टाइम 12 इसीलिए किया है कि 1 साल में 12 मंथ्स होते हैं तो 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है। देन आफ्टर 4 मंथ्स तो 4 मंथ्स के बाद में 8 मंथ्स के लिए इसने इन्वेस्ट किया है। देन आफ्टर 6 मंथ्स तो 8 में से 6 चले गए तो 2 महीनों के लिए इसने इन्वेस्ट किया। सबसे पहले डबल ज़ीरोस कट कर लेंगे, देन 5 से कट करेंगे 4 जा 5 जा एंड 8 जा, फिर इसको 2 से कट करेंगे, ये आ जाएगा 4 जा और ये 6 जा, फिर ये 4 से कट होएगा 1 जा 2 जा, तो ये आ जाएगा 2 5 एंड 6 6:5:2। देन दे रखा है प्रॉफिट शेयर ऑफ अमन 1200 है तो 1200, अमन का कितना है 6 और पूछा किसका है मनीष का, तो मनीष का 2 है तो ये इससे डायरेक्टली कटेगा 200 और 400 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 783 liters of milk and water in ratio 7:2, 111 liters of milk and 126 liters of water is added into it. मिल्क और वाटर का फाइनल मिक्सचर बताना है। तो 783 टोटल है और टोटल कितना दे रहेगा 789, 9 से इसको कट करेंगे, 9 8 जा 72 एंड फिर आ जाएगा 7 7 जा 87 तो ये आ जाएगा 4 16 17 एंड 7 7 जा 49 9 4 7 8 जा 56 60। देन इसमें मिल्क में 111 ऐड करना है, वाटर में 126 ऐड करना है तो 7 8 9 10 300 आंसर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0 2 और 720, 0 से 0 कट जाएगा, 3 की टेबल में 2 टाइम्स 4 टाइम्स एंड 10 टाइम्स तो यह आ जाएगा 12 टाइम्स एंड 5 टाइम्स तो 12:5 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ बोट कैन ट्रैवल 120 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम v minus s in 12 hours, in 420 kilometers down stream v plus s in 30 hours. Find the ratio of speed of water and still water। तो v और s की वैल्यू निकालनी है, इसे कट करेंगे तो 10 तो v माइनस एस की वैल्यू आ जाएगी 10 और v प्लस एस की वैल्यू क्या आएगी 0 से 0 क्या 3 से 1 जा और 4 जा तो 14 इसकी वैल्यू आ गई। v और s की वैल्यू निकालनी है, v निकालेंगे तो दोनों का +/2 तो 24/2 12 आ जाएगा एंड दोनों का -4 4/2 तो ये आ जाएगा 2s की वैल्यू आ जाएगी। तो इन्होंने बोला क्या है स्पीड ऑफ वाटर टू स्टिल वाटर यानी कि 2:12 रेशियो 1:6 रेशियो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, a shopkeeper marked an article 300 above the cost price, sold it after giving 2 successive discounts of 20% and 30% and faces a loss of 360। Find the cost price of an article। तो क्या दे रखा है 2 डिस्काउंट्स है 20% एंड 30%। तो 20% का डिस्काउंट 30% का डिस्काउंट ओवरऑल 600/100 तो ये हो जाएगा
माइनस का 50 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 44% का डिस्काउंट। तो अगर 100 की कोई चीज़ है तो वो चली जाएगी 44 कम करके 6 एंड 56 में चली गई। देन दे रखा है मार्केट प्राइस जो 300 अबाव है। अगर ये x और x है तो 100 प्लस 300 होएगा, ये माइनस 300 होगा, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है 100 x माइनस 300। अब 100 x माइनस 300 क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट प्राइस 300 ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस 300 कम हो गई। देन दे रखा है लॉस हो रहा है 360 का, तो यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है? तो निकाल लेते अपन 44x माइनस 300 इक्वल्स टू 360। तो कितना आ रहा है? 44x इक्वल्स टू 660। तो ये कटेगा 4 ज़ा और ये कटेगा 6 ज़ा, तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 25 ज़ा 15x की वैल्यू आ गई। तो इन्होंने पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो 15 x की वैल्यू है तो 1500 माइनस 300, तो 1200 अपनी कॉस्ट प्राइस है। क्वेश्चन नंबर 17, अ बैग कंटेन x प्लस 1 येलो बॉल्स, x ब्लैक बॉल्स, x माइनस 1 वाइट बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल इज 2/15 मोर देन दैट ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या दे रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल इज़ मोर, तो येलो बॉल कितनी है? येलो बॉल दे रखी है x प्लस 1 और टोटल कितनी हो गई? x x x 3x, टोटल 3x है। ये ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? वाइट बॉल से। तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? x माइनस 1/3x, और कितनी ज़्यादा है? 2/15। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3x, x माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 2/15। तो 3 से कट जाएगा 5 टाइम्स, x कट जाएगा तो बचेगा 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, एवरेज मार्क्स ऑफ 32 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वॉज कैलकुलेटेड एज 40। तो एवरेज 32 स्टूडेंट्स का एवरेज जो है वो 40 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 0 8 128 टोटल है। देन इट वॉज फाउंड दैट 2 स्टूडेंट्स मार्क्स वर रॉन्गली काउंटेड, जो कि गलत काउंट किए तो माइनस कर देंगे 27 एंड 45 इंस्टेड ऑफ 42 एंड 38, जो कि करेक्ट है। तो 0 80 करेक्ट है और गलत जो किए हैं वो हैं 72 माइनस करना है प्लस 80 करना है, तो कितने ज़्यादा है? 8 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1288। फाइंड द करेक्ट एवरेज, तो करेक्ट एवरेज 32 बच्चों का है, तो ये करेंगे 8 4 ज़ा 8 1 ज़ा एंड 48 6 ज़ा 1 ज़ा, फिर ये कटेगा 16 4 ज़ा 0 ज़ा 0.2 ज़ा 10 to 5। क्वेश्चन नंबर 19, मंथली सेविंग ऑफ राजू वॉज 30% ऑफ हिज मंथली इनकम। तो अगर 100 इनकम है, सेविंग्स 30% है, तो एक्सपेंडिचर हो गया 70। देन लेटर ऑन मंथली इनकम इज़ इंक्रीज बाय 80%, तो 180 हो गई। हिज सेविंग्स रिमेन सेम, तो सेविंग्स 30 रह गई, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 150 एक्सपेंडिचर। इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे 5 6 7 8 80 का इंक्रीज़ हो रहा है 70 पे, तो 100 पे कितना? तो ये हो जाएगा 1/7 होता है 14.28 इंटू 8 करेंगे, तो ये आ जाएगा 8 0 0 0 8 4 ज़ा 32 0 0 16 एंड 64, तो ये हो जाएगा 4 2 4 8 9 10 11 114.24। क्वेश्चन नंबर 20, इनलेट पाइप टेक्स 10 आवर्स टू फिल 1/3 टैंक। अगर 1/3 टैंक को 10 आवर्स लग रहे हैं, तो पूरा टैंक भरने के लिए 3 × 10 30 आवर्स लग जाएंगे इनलेट पाइप को, देन जो कि प्लस कर रही है। एंड आउटलेट पाइप टेक्स 40 आवर्स टू एम्प्टी, आउटलेट पाइप माइनस करने में 40 आवर्स लग रहे हैं, तो टोटल एलसीएम आ जाएगा 120, तो इसका 4 और इसका 3 एफिशिएंसी आ जाएगी। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल 80% ऑफ टैंक। Find the time taken to fill 80% of the empty tank, तो 120 into 80%, तो ये हो गया 12 into 8, और इसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा? ये प्लस है ये माइनस है, तो 1 की एफिशिएंसी से करेंगे, तो 12 8 जा करेंगे, तो ये आ जाएगा 96 आंसर।